हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे गीतांजलि के शॉर्ट क्वेश्चंस। हमने देखो पिछली वीडियोस में 30 आंसर जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम 31 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको पता ही है कि ये सभी आंसर हैं, तो आप इसके जो क्वेश्चन है वो आप गैस कर सकते हैं और अपनी बुक में से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 31 आंसर, द पॉइट्स डिज़ायर फॉर वर्ल्डली पावर एंड पेल्फ स्वैम्प्ड every other feeling in him so that he became a slave of his baser self and began to neglect his duty to God। तो मतलब जो पोइट की इच्छा है कि उसका संसार की जो शक्ति मिली है ना, वो इच्छा ना उसे गुलाम बना देती है अपनी लाइफ का, और फिर क्या कर देता है वो भगवान के प्रति जो ड्यूटी है उसे वो निगलेक्ट करना शुरू कर देता है। मैन ट्राइज टू मास्टर दिस वर्ल्ड बाय हिज वेल्थ एंड हिज वर्ल्डली पावर बट ही गेट्स फार्दर एंड फार्दर अवे फ्रॉम गॉड। वही बात है कि जो आदमी है ना, वो कोशिश करता है कि वो ना संसार पर मतलब संसार का मालिक बन जाए, है ना, किसके द्वारा? वेल्थ के द्वारा, जो पावर है वर्ल्डली उसके द्वारा, है ना। लेकिन जब वो ऐसा करता है तो फिर वो भगवान से दूर हो जाता है। मैन मे फॉरगेट गॉड बिकॉज ऑफ हिज वर्ल्डली एक्टिविटीज़ एंड वर्ल्डली ऑक्यूपेशन बट गॉड्स लव फॉर मैन इज़ अ ग्रेट दैट ही डज नॉट फॉरगेट मैन। अब देखो, जो आदमी है ना वो हो सकता है कि भूल जाए भगवान को, क्योंकि वो जो संसार की एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियाँ होती हैं या काम काज होती हैं ना, उसमें वो हो जाता है, काम करने लग जाता है ना, उसमें खो जाता है। बट गॉड्स जो भगवान का लव है आदमी के लिए वो ग्रेट है। ठीक है, ही डज़ नॉट फॉरगेट मैन, मतलब भगवान इंसान को नहीं भूल सकते आदमी को, लेकिन आदमी जो है वो जो वर्ल्ड की एक्टिविटीज़ हैं उनमें भगवान को वो भूल जाता है। God's love for mankind is immeasurable, मतलब जो भगवान का जो प्यार है ना इंसान के लिए या आदमी के लिए, वो मतलब उसका कोई माप नहीं है और उसका कोई एंड भी नहीं है। इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड सिंसियर पोइम, बहुत ही सिंपल सिंसियर पोइम है ये। मैन फॉरगेट्स गॉड एंड ही निगलेक्ट्स हिज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। देखो, आदमी भूलता है भगवान को और फिर जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है उसे निगलेक्ट करता है वो। दिस पोइम इज़ एन एलेग्रिकल स्टेटमेंट ऑफ द इनक्रोचमेंट बाय वर्ल्डली डिज़ायर्स अपॉन द पोएट्स स्पिरिचुअल लॉन्गिंग्स। तो ये पोइम कैसे है? एलेग्री स्टेटमेंट है। कैसे? जो वर्ल्ड की इच्छा है ना, जो पोइट की, जो देखो एक तो संसार की इच्छाएं हैं और जो जो उसकी स्पिरिचुअल लॉन्गिंग्स है, जो उसको भगवान की तांग है, भी भगवान आएंगे ना, मिलेंगे। द पोइट हैड थॉट दैट ही वुड गिव ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ हिज टाइम एंड एनर्जी टू द परस्यूट ऑफ वर्ल्डली गोल्स एंड पोजेशंस बट subsequently he found that all his time and energy usurped by those worldly activities which also included sinful acts। तो पॉइंट ये भी सोचता है कि वो ना देगा कुछ छोटा, मतलब जो थोड़ा सा टाइम देगा, एनर्जी देगा, जो जो वर्ल्ड के उसके गोल हैं उसको। ठीक है, और जो एनर्जी है ना, जो कि संसार की गतिविधियों द्वारा होती है, वो उससे उसमें शामिल होती हैं उसके जो सिनफुल, जिसमें वो पाप भी करता है, पाप वगैरह भी उसमें शामिल होते हैं। द पॉइंट प्रेज टू गॉड टू डिस्ट्रॉय ऑल दैट पार्ट ऑफ हिज हार्ट, हिज डिज़ायर्स एंड सेल्फ विच इज़ मटीरियलिस्टिक, इगोइस्टिकल एंड वर्ल्डली। तो पॉइंट ना प्रे करता है भगवान को कि वो ख़त्म कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे जो भी उसके जो दिल में है ना, उसकी जो इच्छाएं हैं, या फिर जो जो पदार्थवादी या फिर घमंडवादी या संसार की जो इच्छाएं हैं ना, वो ख़त्म कर दे। मतलब प्रे करता है कि भगवान वो ख़त्म कर दें। हेयर द पोइट एक्सप्रेसिस हिज डिज़ायर्स टू डिवोट ऑल हिज एनर्जीज टू द सर्विस एंड द वर्शिप ऑफ गॉड। तो यहाँ जो पोइट है वो एक्सप्रेस करता है अपनी इच्छाएं कि वो पूरा समर्पित है अपनी एनर्जी से भगवान की सेवा में और भगवान की पूजा के लिए। तो ही वांट्स हिज बेसर सेल्फ शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम हिज पर्सनैलिटी एंड हिज माइंड। तो फिर वो चाहता है कि उसका जो बेसर सेल्फ है वो निकल जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए उसकी पर्सनैलिटी और उसके माइंड से। दिस पोइम इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ पोइट्स
पेट्रियोटिक फीलिंग्स। अब देखो ये पोइम जो है ना, जो देशभक्ति वाली फीलिंग्स है वो कवि की, उसे भी एक्सप्रेस करती है। द पोइट प्रेज टू गॉड टू ट्रांसफॉर्म हिज कंट्री इनटू अ पैराडाइज इन विच इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, टच, रीजन एंड एनर्जेटिक एक्शन हैव फुल स्कोप एंड फाइंड अ फुल आउट एक्ट। अब देखो ये पोइम ना पेट्रियोटिक फीलिंग्स जो होती हैं कवि की, उसको पेश करती है। और पोइट प्रे करता है भगवान को कि इस देश को किस में बदल दें, स्वर्ग में बदल दें, जहाँ क्या हो, आज़ादी हो, ठीक है, एनर्जेटिक एक्शन हो, फुल स्कोप हो, है ना। तो ऐसा मतलब कंट्री हो जिसे स्वर्ग में क्या कर दिया जाए, तब्दील कर दिया जाए। The poet prays to God to bless him with the strength to inner his joys and sorrows without feeling excited or agitated। अब देखो पोइट ये भी प्रे करता है भगवान को कि उसे आशीर्वाद दें, कि वो सहे, मतलब शक्ति दें, आशीर्वाद दें, शक्ति, आशीर्वाद में वो स्ट्रेंथ दें, जिससे कि वो जो सुख दुख है ना, उन्हें बिना किसी इतनी एक्साइटमेंट में या इतना गुस्से में उसे मतलब ना, उसके बिना वो उसे सहना सीखे सुख दुख को। द पोइट वांट्स टू सर्व द पुअर एंड द नीडी एंड टू सरेंडर हिमसेल्फ टू गॉड इन अ लविंग मैनर। अब पोइट चाहता है कि वो सेवा करे गरीबों की, ज़रूरतमंदों की, ठीक है, और अपने आप को समर्पित कर दे भगवान को, ठीक है, एक अच्छे, एक प्यारे से मैनर में। तो इट सीम्ड टू द पोइट दैट हीज इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल रिसोर्सेज हैड बिकम एग्जॉस्टेड। तो ये देखा जाता है कि जो पोइट है और उसके जो रिसोर्सेज हैं, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, है ना, वो एग्जॉस्टेड बन चुके हैं। बट देन ही डिस्कवर्ड न्यू सोर्सेज ऑफ पोइटिक, लेकिन फिर वो मतलब नए सोर्सेज खोजता है। इंस्पिरेशन विद इन हिम, अपने अंदर ही एक प्रेरणा को खोजता है। एंड ही डिस्कवर्ड न्यू पोइटिक थीम्स टू राइट अबाउट, और फिर वो खोज करता है नए जो थीम्स होती हैं ना, उनको, उसके लिखने के बारे में। द पोइट्स हार्ट हेयर क्राइज फॉर गॉड एंड ओनली फॉर गॉड। अब देखो जो पोइट का दिल है वो किसके लिए रोता है, भगवान के लिए, और सिर्फ भगवान के लिए ही रोता है। द पोइट फर्वेंटली एंड एंडलेसली लॉन्ग्स फॉर अ यूनियन विद गॉड। अब देखो पोइट की ना ये इच्छा है, तांग है कि वो एक हो जाए भगवान के साथ। इवन व्हेन ही कॉन्शियसली डिसओबेज गॉड, यहाँ तक कि जब वो मतलब जानबूझकर, है ना, डिसओबे करता है भगवान का, ही अनकॉन्शियसली एंड अननोइंगली लॉन्ग्स फॉर गॉड्स कंपनी, ठीक है, उसकी जो अनकॉन्शियसली, वो जो मतलब अनजाने में, है ना, जो उसकी तांग है भगवान की कंपनी के लिए, उसको। द पोइट सीक्स गॉड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डेंजर ऑफ हिज लूजिंग हिज सिंपथी फॉर हिज फेलो ह्यूमन बींग्स एंड अगेंस्ट द डेंजर ऑफ हिज बींग ब्लाइंडेड बाय वर्ल्डली डिज़ायर्स एंड परसूट। तो पोइट जो खोज करता है कि जो भगवान का प्रोटेक्शन है, किसके विरुद्ध, जो खतरा है ना, लूजिंग हो जाना, हमदर्दी का अपनों के लिए, ठीक है, और जो किसके अगेंस्ट द डेंजर ऑफ हिज बीइंग ब्लाइंडेड, मतलब ब्लाइंड हो जाना, जो संसार की इच्छाएं हैं उनमें, है ना, और उनमें मतलब ब्लाइंड हो जाना, वो वाले खतरे के विरुद्ध, ठीक है। तो द पोइट feels that he is dried up, he implores God to refresh and satiative his imagination so that it may become fruitful and productive and once again। तो पोइट ये फील करता है, ड्राइड अप फील करता है उसका, और फिर वो इम्प्लोर्स करता है गॉड को कि रिफ्रेश हो उसका इमेजिनेशन जो है, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, फ्रूटफुल होगा, जो भी उसकी पोइम है वो फ्रूटफुल होगी, तो प्रोडक्टिव होगी एक बार दोबारा। द पोइट वेट्स फॉर गॉड बट ही इज़ नॉट इन साइट। अब देखो जो पोइट है वो वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, ठीक है, भगवान का, लेकिन वो उसके अंदर नहीं है। द पोइट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ बेगर गर्ल एंड देन ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ क्रीपर। अब देखो जो पोइट है ना, वो तुलना करता है अपने आप की, एक कोई बेगर गर्ल होती है उसके साथ, फिर उसके बाद वो अपनी क्रीपर के साथ ही कंपेयर करता है अपने आप को। द पोइट वाज एक्सपेक्टेड टू मेक अ वॉयज इन गॉड्स कंपनी टू एन अननोन डेस्टिनेशन बट then it seems to the poet that the time for that voyage to commence has not yet come। अब देखो पोइट ना ये उम्मीद करता है कि उसकी ना एक यात्रा हो भगवान के साथ, ठीक है, मतलब उस मंजिल पर जिसका पता नहीं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, बट ये दिखाई देता है कि जो पोइट है उसका जो टाइम है यात्रा का ना, वो अभी आया नहीं है,
ठीक है। द वॉयज टू बी मेड हेयर इज़ प्रोबेबली द वॉयज टू एटर्निटी। द पोइट वॉज एक्सपेक्टेड टू मेक अ वॉयज इन गॉड्स कंपनी टू एन अननोन डेस्टिनेशन, ठीक है। बट देन इट सीम्स टू द पोइट दैट द टाइम फॉर ये ना रिपीट हो गया है सर, है ना, सेम ही है ना ये। तो आगे वाला करते हैं 43 वाला। गॉड ऑफन एंटर द पोइट्स हार्ट विदाउट द पोइट्स रियलाइजिंग इट। अब देखो जो भगवान है ना वो हमेशा एंटर करते हैं लाइफ में, किसके दिल में, पोइट के हार्ट में एंटर हो जाती हैं बिना उसको रियलाइज़ भी नहीं होता भगवान उसके अंदर है, उसके हृदय में है। गॉड डिड नॉट टर्न अवे फ्रॉम हिम इन कंटेम्प्ट फॉर नॉट बीइंग रेडी। The poet can now perceive God's presence even on the stars which are influenced by the divine presence। अब देखो भगवान उसके अंदर है ना, और जो पोइट है वो कर सकता है, प्रिजर्व भी करके रख सकता है गॉड को, ठीक है। द पोइट इज़ इन अ जॉयस मूड, देखो पोइट किस में है, खुशी वाले मूड में है। एंड ही वेट्स होपफुली फॉर अ विजिट फ्रॉम गॉड, और फिर वो मतलब इंतज़ार भी कर रहा है कि भगवान आएंगे उससे मिलने के लिए। The poet is of the view that God never fails to visit human beings, whether it to be sunny April or rainy July. God would surely visit the poet। तो poet ने ये विचार रखता है कि जो भगवान है ना वो कभी भी फेल नहीं होते ह्यूमन बींग्स को मिलने के लिए, ठीक है। वो आएंगे, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो जुलाई की, है ना, या फिर धूप हो अप्रैल की, भगवान जो है वो पक्का आएंगे उससे मिलने के लिए पोइट को। तो आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियोस में करेंगे। थैंक्स।